एक टूल जो मैं और यूज करता हूँ, ये हमने अपने लिए बनाया, इट इज बाय द नेम ऑफ स्टॉक स्कैन्स। तो हम लोगों ने एक चीज एक्सपीरियंस करी कि मेरे को थीम्स को और बेटर आइडेंटिफाई करना है, तो इसमें हमने एक टूल बनाया मार्केट स्कैन्स के नाम का फीचर। ये सबके लिए अवेलेबल है पब्लिकली? इट इज पब्लिकली अवेलेबल, राइट। तो मार्केट स्कैन्स में हमने क्या करा कि हमने देखा कि लास्ट 1 मंथ और 3 मंथ्स के बेसिस पे वी हैव मेड दिस टूल, जहां पे हमने क्या करा कि सब थीम्स भी हैं। जैसे थीम्स में क्या रहता है कि लास्ट 3 मंथ्स में अगर आप निफ्टी 500 के वर्सेस परफॉर्मेंस देखते हैं, तो लार्ज प्राइवेट बैंक्स ने 15% का आउट परफॉर्मेंस करे निफ्टी 500 से, राइट। सिमिलरली होल्डिंग कंपनीज का आउट परफॉर्मेंस है, सीवी फाइनेंस का आउट परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे मैं क्लियरली क्या देख पा रहा हूं कि स्मार्ट मनी कहां पे चल रहा है? स्मार्ट मनी इज मूविंग इनटू फाइनेंशियल्स, राइट। कि वो 3 नेम ही जो मेरे सबसे पहले ऊपर आए 3 मंथ्स की आउट परफॉर्मेंस में, वो है मेरे फाइनेंशियल्स, राइट। एंड इसको मैंने और भी हम लोगों ने ऐसे बनाया कि परसेंटेज वाइज कि कितने लार्ज सेक्टर प्राइवेट बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। 100% आउट परफॉर्म कर रहे हैं लास्ट 3 मंथ से, तो आप परसेंटेज में भी देख सकते हैं, राइट। कितनी होल्डिंग कंपनीज आउट परफॉर्म कर रही है? 70। कितने सीवी लेंडर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं? 83.3%। ये क्या है होल्डिंग कंपनी? होल्डिंग कंपनीज में जैसे कुछ कंपनीज होती हैं जो ऑपरेशनल नहीं होती, होल्डिंग कंपनीज होती है, जैसे आदित्य बिरला कैपिटल, एबी कैपिटल हो गया, या बजाज फिनसर्व हो गया, या चोला होल्डको हो गया। इनकी अंडरलाइंग होल्डिंग्स तो जैसे बजाज फिनसर्व की बजाज फाइनेंस हुई, या बजाज होल्डिंग्स की अंडरलाइंग होल्डिंग बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस हुई, महाराष्ट्र स्कूटर्स हुई। तो सिमिलरली वो कंपनीज बाकी सारी सेक्टर्स में कैप्चर नहीं होती, तो हमने सब सेक्टर्स भी बना दिए उसके। समझ गया। एंड सीवी फाइनेंस इज कमर्शियल व्हीकल्स फाइनेंस, चोलामंडलम श्रीराम फाइनेंस। दैट्स द थॉट प्रोसेस कि हमने और भी फाइनली फिल्टर करा टू कैप्चर रिलेटिव स्ट्रेंथ। These things work very well in a bull market. Bear market में इस चीज का एक ड्रॉबैक भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी मनी मूव्स टुवर्ड्स सेफ्टी। तो जब बेयर मार्केट एंड हो रही होती है तो कभी कभी मनी सेफ्टी में रह जाता है, whereas you need to increase the risk. तो इनिशियली हो सकता है कि आपको एक फॉल्स सिग्नल भी आए एट मार्केट टर्न्स। तो मार्केट टर्न्स भी we'll have a separate session someday of 40-50 minutes कि मार्केट टर्न्स को भी हम कैसे आइडेंटिफाई करें, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव आल्सो इम्प्रूव्ड आवर फ्रेमवर्क की अच्छा अभी मार्केट स्ट्रक्चर ट्रांजिशन हो रहा है, तो व्हाट इज डाउ थ्योरी? वी आल्सो यूज समथिंग नोन बाय द नेम ऑफ वी स्टॉप। तो these are only simple 2 tools that we use to capture market structure changes, right? मार्केट स्ट्रक्चर चेंजेस में हम लोग वैसे क्या करते हैं कि अगर बुल बेयर मार्केट है, एसेट एलोकेशन से प्ले करते हैं। इक्विटी पोर्टफोलियो नहीं ज्यादा टच करते, तो अगर आपके पास एसेट एलोकेशन में डेट हो गया, गोल्ड हो गया, या बेसिकली अदर एसेट्स हो गए लाइक इन्वेट हो गया या रीट्स हो गए, तो वो कितना परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो है वो उस पर मैटर करता है। क्योंकि अगर आप 100% इक्विटी है और बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई तो वो पेनफुल भी हो सकता है। तो वहां पे आपको एसेट एलोकेशन जरूर आपका एक इन प्लेस होना चाहिए कि डेट कितना है पोर्टफोलियो में, या तो आपका रीट्स और इन्वेट्स कितने हैं पोर्टफोलियो के अंदर। तो दैट इज वेयर इट कैन हेल्प यू अ लॉट, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट वी डिड, एंड दिस इज आल्सो टू बी यूज्ड once in 14 days or once in a month, otherwise noise will increase a lot. Got it. Right. तो ये मार्केट स्कैन्स में, और उसके बाद जो हम टेक्निकल्स में और फंडामेंटल्स में स्कैन्स यूज करते हैं, जो मैंने आपको स्क्रीनर पे स्कैन्स दिखाए, सारे फंडामेंटल्स में यहाँ पे, राइट। तो आपको सिंपली आगे आप जब क्लिक करेंगे तो कंपनीज जिनमें डीलेवरेजिंग हो रही है, तो सारी कंपनीज के यहाँ पे एग्जांपल्स आ जाएंगे, राइट, कि किन किन कंपनीज में डीलेवरेजिंग हो रही है। सिमिलरली टेक्निकल्स के अंदर जो हमारा खुद का एक फ्रेमवर्क है वी स्टॉप और इंक्रीजिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ, कि जब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंक्रीज होनी स्टार्ट ही हुई हो तो हमारे कैप्चर हो जाए। तो यहाँ पे साइक्लोन करके लिस्ट है जो हमने बनाई हुई है, जिसमें सारे बिजनेसेस कैप्चर हो जाते हैं जब उनका रिलेटिव स्ट्रेंथ हैज जस्ट स्टार्टेड इंक्रीजिंग वर्सेस द इंडेक्स। तो मार्केट कैप वेटेज भी कर सकते हैं आप, एंड लाइक टॉप 2 बेसिकली जो लोएस्ट मार्केट कैप है वहां पे भी आके आप देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो टूल विच आई यूज, जहाँ पे साइक्लोन वाला स्कैन, मंथली ट्रेंड ट्विस्ट, यहाँ पे वो कंपनीज जहाँ पे मंथली चार्ट्स में ट्रेंड ट्विस्ट हो रहा है तो वो आती है। जनरली मेरे को हायर मार्केट कैप पसंद आते हैं, बिकॉज एसएमई में तो टेक्निकल्स काम नहीं करते। एसएमई में एक ही बायर ने आके खरीदा तो आपका टेक्निकल्स चेंज हो गया, एक ही बायर ने आके सेल करा तो टेक्निकल्स चेंज हो गया। तो वहां पे आप कोई भी स्टॉक स्कैनर मेरे हिसाब से यूज करना बहुत टफ है।